नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, थोड़ा शाम का समय हो गया और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी अगर नॉइज़ में डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर कल मैंने जो वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यस बैंक में इंक्वायरी बैठाई है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, जो भी इंक्वायरी होती है वो आरबीआई के अंडर ही होती है, लेकिन पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी बैंक के खिलाफ। और भी एक अजीब बात है कि यस बैंक के खिलाफ ही इंक्वायरी बैठी है। इससे पहले जो इंक्वायरी हो रही थी, जो सीबीआई और ईडी कर रही थी, वह जनरली इसके को फाउंडर राणा कपूर और उनके परिवार के खिलाफ हो रही थी, लेकिन पहली बार यस बैंक के खिलाफ इंक्वायरी बैठी है एमसीए के द्वारा। तो यह तो मैंने कल की वीडियो में बता दी थी, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी जो एनालिसिस है, आगे क्या प्रॉब्लम चल रही है बैंक में, आखिर जो इसका स्टॉक का वैल्यू है आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है, बहुत स्टैग्नेंट क्यों हो गया। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि आगे बात करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में यदि करता तो वीडियो लंबी हो जाती। तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं कि आपको आखिर करना क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, आखिर स्टॉक स्टेबल क्यों हो गया है। तो देखिए, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। देखिए, यहाँ पर जो हमें बात ध्यान में देने वाली है, सबसे पहले मैं आपको उन पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करवाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखो, जो वॉल्यूम की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम जब एफपीओ इशू हुई थी, उसके बाद से देखो जो वॉल्यूम बनी थी, इतनी भयानक वॉल्यूम फिर कभी देखने को नहीं मिली। लगभग 100 करोड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 करोड़ की ट्रेडिंग क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई थी जिस दिन एफपीओ इशू होने के अगले दिन। लेकिन उसके बाद देखो आप, उसके बाद वॉल्यूम में देख सकते हो आप गिरावट होते जा रही है। देख सकते हो अब एक डिक्लाइन पैटर्न है। मतलब आज देखो, आज और भी कम, लगभग 8 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि 45 लगभग 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर यह एक चिंता की बात है। चिंता की बात अब किसके लिए, यह भी आप समझ लें। यहाँ पर देखिए, जो ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग तो कम हो गई है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ भी कम उठाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटीज़ कम उठाने का मतलब होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो विश्वास है, जैसा कि शुरू में बना हुआ था, जैसा कि जब एफपीओ इशू हुई थी उसके उस समय जिस तरह का विश्वास बना हुआ था रिटेल इन्वेस्टर्स का यस बैंक में, एट प्रेजेंट उस तरह का विश्वास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात की हमें जानकारी मिलती है जो यहाँ पर क्वांटिटीज़ ट्रेड हो रही है उससे। तो देखिए, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आप अब चार्ट पैटर्न की थोड़ी एनालिसिस करेंगे। हाँ, आता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। देखिए, आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो इसने हाई बनाया था 17 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया था, लगभग 13 तारीख को बनाया था, पिछले महीने को 13 तारीख को इसने बनाया था। उसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में भी गिरावट देखने को यहाँ मिल रही है। देखिए, यहाँ पर 17 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया था। जिस दिन यह हाई बनाया था उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बता दिया था कि जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें 17-18 रुपये पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और अगला ही दिन 17 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया है, ऑन रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जाकर, यस बैंक की जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद से यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने कल भी बताया था, आज भी आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, जो बॉलिंजर बैंड है, उससे पहले एक और बात बता दूँ आप को। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस वैसे स्टॉक्स में नहीं चलती जो कि न्यूज़ पे चलती है। जैसा कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर अभी जो चल रही है वह न्यूज़ के अंदर चल रही है, वोडाफोन आइडिया न्यूज़ पर चल रही है, आरकॉम न्यूज़ पे चल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में जो कि न्यूज़ पर चलती है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कोई काम नहीं करती है। लेकिन देखिए, यस बैंक बहुत दिन हो गए हैं जो कि अब न्यूज़ से बाहर लगभग आ चुकी है और अब यह अपनी थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रही है। तो अब मैं आप लोग को थोड़ी बहुत इसमें टेक्निकल एनालिसिस जो काम की है वह मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरह से यह ट्रेड कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई की बात करें तो आरएसआई तो वैसे ही कांस्टेंट बना हुआ है, 40 पर बना हुआ। और स्टॉकेस्टिक की बात करें तो स्टॉकेस्टिक तो ओवर सोल्ड रीजन में ही चल रही है, 21.54 पर चल रही है। तो इससे तो हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। जनरली यदि दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो यह ओवर सोल्ड में बनता और यहाँ पर पोजिशंस लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इसकी बात थोड़ी अलग है। यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, दो जगह पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है लगभग 14 रुपये पर। तो नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लॉन्ग व्यू नहीं रखा हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 14 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यदि ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर 17 रुपये का, 17 रुपये का तो एक हाई है एफपीओ इशू होने के बाद, 17 रुपये 5 पैसे का अभी हाई बना हुआ है। और दूसरा यहाँ पर जो पिवट पॉइंट्स है, यह भी यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह, रेसिस्टेंस की तरह, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू नीचे है तो वह रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और वही स्टॉक की वैल्यू जब उस रेसिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा तो वह सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर हमें 14 रुपये से 17 रुपये के बीच में ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी आने वाले सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दो, ये देखो, ये आप जो देख रहे हो बॉलिंजर बैंड पर थोड़ी ध्यान दो। यहाँ देखो, यहाँ से जो गिरावट शुरू हुई थी, जब पता चला कि एफपीओ इशू होने वाली है 12-13 रुपये के प्राइस बैंड में, तो उसके बाद काफ़ी करेक्ट हुई, लगभग 25 रुपये पर ये ट्रेड कर रही थी, और यह आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि एफपीओ के प्राइस से भी नीचे आ गई। तो बॉलिंजर बैंड भी उसी के अनुसार यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रही थी। लेकिन देखिए 70 रुपये का हाई बनाने के बाद से यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन अब चल रही है। तो कॉन्सोलिडेशन चल रही है तो ये देखिए जो बॉलिंजर बैंड है वह भी अब कंसोलिडेट, मतलब कि अब सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पास आ गया है। तो इसका मतलब होता है कि अब और आगे आने वाले समय में यहाँ पर यदि कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जो कि मैंने कल भी बताया। तो यहाँ तो यस बैंक में भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन किस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यह भी एक देखने वाली बात होगी। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, फिर से एक बार वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्योंकि देखिए वॉल्यूम कम होगी मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, और देखिए जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे ऑपरेटर्स फिर एक्टिव होते जाएंगे। यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने भी एफपीओ में लिया होगा 12 रुपये पर लिया होगा, या फिर उसके बाद भी जो लिया होगा 11-12-13 रुपये के आसपास जिन्होंने भी लिया होगा, उनका कॉन्फिडेंस अब डगमगाते जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है। वो अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। उन्हें जो भी प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। और ऐसा ही ऑपरेटर चाहता है, वह चाहता है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वह मार्केट से आउट हो जाएं, क्योंकि मार्केट से आउट हो जाएंगे तो आपको आगे जब प्राइसेस की बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, अपना प्रॉफिट को मिनिमाइज करके अभी निकल जाएंगे। और यही ऑपरेटर चाहता है, क्योंकि ऑपरेटर को प्रॉफिट तभी होगा जब रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी यही अपनाई जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑपरेटर इसी रेंज के अंदर रख रहा है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को लगने लगे कि अब यहाँ से प्राइस मोमेंटम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यह मौका आपको भागने का नहीं और पोजीशंस बनाने की है। उन लोगों के लिए जिन्होंने पोजीशंस कम ली हुई है, जिन्होंने कम क्वांटिटी उठाई हुई है, जिन्होंने मोटी उठाई हुई है, उन्हें तो वेट करना चाहिए। उन्हें बाइंग करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, एवरेजिंग के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कम उठाए हुए हैं वे अब एवरेज कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ से नीचे आती है, आज भी 2.5% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है, तो जैसे जैसे नीचे आती है आप और भी इसमें अपने पोजीशंस ले सकते हैं। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी ज़रूर करना। देखिए यहाँ पर जब यस बैंक 400 रुपये से 300 पर आया, 200 पर आया, 100 पर आया, आप लगातार क्वान्टिटी उठाते गए और एवरेजिंग करते गए, जबकि उसका मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी। चलो आपको नहीं पता थी कि मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी, ये तो पता थी कि प्राइवेट बैंक है। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक डूब ही जाती है। अब कंपैरिजन कहाँ करना, एट प्रेजेंट ये किसके अंडर है, एसबीआई के अंडर है। उससे पहले प्राइवेट बैंक थी, प्राइवेट हाथों में थी, राणा कपूर के अंडर थी। तो आप एट प्रेजेंट इतना पैनिक में क्यों आ रहे, इतना डर क्यों रहे, इतना गड़बड़ा क्यों रहे, आप मुझे यह बताओ। देखो यहाँ पर यदि इसकी प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं दिखती है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है मेरे भाई। यह होना है, इसके जो प्राइस का जो टारगेट है, टारगेट काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। जो बार बार पूछते हैं कि सर टारगेट्स बता दो, तो देखिए शॉर्ट टर्म की मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर 25 से 30 रुपये का टारगेट यह बना हुआ है। नवंबर तक, अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हमें, मुझे यहाँ तक लगता है कि 25 से 30 रुपये का टारगेट इसका अचीव हो जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो फिर और भी बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा।
तो आप मुझे बताओ, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, क्यों पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर क्वांटिटी की जो ट्रेडिंग है वह कम होते हुए हमें क्यों दिख रही है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यस बैंक में देखिए, वोडाफोन आइडिया जैसे बैंक्स में आप बैंक्स बोल रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में आप इतनी मोटी रकम उठा रहे हो, जबकि उसका फ्यूचर वैसा अभी कुछ सिक्योर नहीं है। और वहीं यस बैंक की यदि बात करें तो यस बैंक बिल्कुल सेफ हाथों में अभी है, एट प्रेजेंट बिल्कुल सेफ हाथों में है। SBI के अंडर है, उसकी लीडरशिप के अंडर यह काम कर रही है, तो फिर पैनिक करने की क्यों जरूरत थी। जब प्राइवेट हाथों में थी तब तो आप काफ़ी मोटे क्वांटिटीज उठा रहे थे, और अभी जब यह वैल्यू कुछ महीने 2 महीने से जब यह स्टेगनेंट हो गई है तो आपको डर क्यों लग रहा है। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखो आपको बताना चाहूँगा, उन लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ जो कि चाहते हैं कि तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर मोटा यहाँ 15 रुपये 14 रुपये पर है तो एक सप्ताह के अंदर 20-22 रुपये पर आ जाए और वो निकल जाए, मोटा क्वांटिटी उठा ले आज और 2-4 दिन एक सप्ताह के अंदर वो निकल जाए। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें थोड़ा धैर्य है, जो थोड़ा पैसेंस है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में धैर्य की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आप क्वांटिटी उठाइए, बिंदास क्वांटिटी उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एवरेजिंग कर रहा हूँ, जैसे नीचे आती है मैं भी एवरेजिंग करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटीज उठाते रहनी है, लेकिन थोड़ी जो आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है थोड़ी लॉन्ग रखनी है, थोड़ी लंबी रखनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डराया जा रहा है, आप डरोगे एग्जिट करोगे, ऑपरेटर आएगा, माल मोटा उठाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा, निकल जाएगा। यही चलता है ऐसे स्टॉक्स में। तो कोई बात नहीं है। देखिए समय भी फिर हो चुका है, लंबा 9.5 मिनट हो गई है, तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक में ना आए, पोजीशंस लेते रहे, एवरेजिंग करते रहें, ठीक है। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।